Good morning once again. Our next topic is human respiratory system. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको पता है सभी को कि आप सब जो है इनहेल करते हो, गैसेस को एक्सहेल करते हो। ऑक्सीजन इनहेल कर ली और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर लिया। ठीक है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन उसके पीछे प्रोसेस क्या होती है, वो किस तरह से वो उसको रिलीज करते हैं, किस तरह से उसको जो है इनहेल करते हैं, कि कौन सा पाथवे होता है, कैसे वो अंदर जाती है और कैसे वो जो है बॉडी सेल्स तक जो है ट्रांसपोर्ट की जाती है। वो सारी प्रोसेस हम इस टॉपिक के अंदर करेंगे। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना तो। ठीक है, हम इसकी स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, सबसे पहले तो आपको इसको ऑर्गन पता होना चाहिए कि इसमें जो है मेन ऑर्गन कौन सा होता है, कि कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो गैसेस को एक्सचेंज कराता है और जो है हेल्प जो है क्या क्या हेल्प कर सकता है, क्या हेल्प नहीं कर सकता। तो सबसे पहले क्या नाम है ऑर्गन का, नेम है, क्या नेम है, लंग्स। ये सभी आप जानते हो, लेकिन इसके फंक्शन क्या है, सिर्फ एक ही फंक्शन नहीं होता है, इसके हजारों फंक्शन होते हैं। ठीक है, लेकिन हमें हजारों नहीं करने, हमें सिर्फ 4 फंक्शन करने हैं जो हमें मेन हो, जो हमें मेन पता हो कि भाई इसके ये फंक्शन हो सकते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है कि हेल्प इन इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ गैसेस। ठीक है, सीधे सा नॉर्मल सा ही फंक्शन है कि इनहेल कराता है और एक्सहेल कराता है। ठीक है, यहाँ तक बात खत्म। नेक्स्ट क्या है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। जब हम इनहेल कर लेते हैं तो जो है डिफ्यूजन मेथड से, आप लोगों को पता ही होगा कि डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या थी, कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो डिफ्यूजन भी कराता है गैसेस का, कि ऑक्सीजन को जो है अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है और अंदर से मींस बॉडी सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल भी कराता है। दूसरा क्या होता है कि मेंटेन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। क्यों? क्योंकि जब एक सेल फंक्शन को करती है, ये सेल थी लास्ट हमने क्या पढ़ा था कि सेल जो है डाइजेशन का काम करती है, फूड को डाइजेस्ट करती है। आपको याद भी होगा C6, ये आप लोगों को रिएक्शन याद भी होगी कि ग्लूकोज को लेते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, वाटर रिलीज करते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं। एनर्जी का मतलब क्या, हीट करती है सेल। ठीक है, कंटिन्यूस हीट करती रहती है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो वो टेम्परेचर कैसे बना रहता है, जब सेल जो है इसको ग्लूकोज को बर्न करती है। ठीक है, जब बर्न करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर बनती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जिसके घर पे चूल्हा होता है, वो चूल्हे में लकड़ी जलाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और कितना जो है कितनी हीट निकलती है, ताकि हम उसके आसपास जाके जो है अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं सर्दियों के टाइम में। ठीक है, तो इसकी वजह से ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से, रेस्पिरेशन की वजह से, ब्रीथिंग की वजह से जो है इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। दूसरा क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड एनर्जी सिंथेसिस। फूड जो है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड एनर्जी सिंथेसिस। देखो, ग्लूकोज हमने लिया, ठीक है, और ऑक्सीजन को लिया, ये भी ठीक है। तो दोनों को जो है एक साथ रखने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, H2O रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ तक इतने हिस्से से यहाँ तक आने में ब्रेक डाउन ऑफ फूड हो गया, एनर्जी सिंथेसिस, ये हमारा स्टेप हो ही गया यहाँ तक। ठीक है, तो ये हमारा स्टेप था। ये हमारे जो है नॉर्मल ये फंक्शन है हमारे लंग्स के, कि जो हमारा लंग्स सिस्टम है, जो हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये क्या मेन फंक्शन परफॉर्म करता है, वो ये है। ठीक है, इसके बाद हम कंटिन्यूस जो है एक एक का जो है हम फंक्शन रीड करेंगे। देखो नेक्स्ट जो है, इससे पहले हमने जो पढ़ लिया कि लंग्स के फंक्शन क्या क्या है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट है ये है, जितने भी इस ऑर्गन के अंदर जो पार्ट है, उन हर एक पार्ट का जो है फंक्शन मैंने इधर जो है मेंशन किया है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले आती है नोजल कैविटी। नोजल कैविटी हमारे जो लंग्स होते हैं, लंग्स के अंदर जो होती है, लंग्स कह रहा हूँ, जो हमारा नोज होता है, नोज के अंदर जो है नोजल कैविटी होती है। नोज मैंने इधर मेंशन नहीं किया। ठीक है, तो नोजल कैविटी जो होती है 2 होती है। ठीक है, इट्स ए प्लेटफॉर्म। ये जो हमारे नोस्ट्रिल होती है, प्लेटफॉर्म होते हैं जो क्या रिसीव करते हैं, मतलब जो क्या काम करते हैं, इनहेल करते हैं, इनटेक करते हैं ऑक्सीजन का, एंड CO2 पासेस आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, हमारे नोस्ट्रिल क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर होते हैं
हेयर, सबसे पहले क्या होता है हेयर, ऑयल, ऑयल ग्लैंड्स, मैंने इधर जो है ऑयल, ऑयल एंड स्वेट ग्लैंड्स, ये दो चीजें इसके अंदर होती है जो एयर को जो है, जो गैसेस हम इनहेल करते हैं उसको प्योर करती है, प्योरीफाई करती है, और दूसरा उसको फिल्टर करती है। ठीक है, प्योरीफाई भी करती है और उसको साथ के साथ फिल्टर भी करती है। ठीक है, क्योंकि देखा होगा आप लोगों ने, कभी जो है आपको कॉमन कोल्ड हुआ हो तो हम नोज बंद हो जाती है, नाक बंद हो जाती है, और जब हम मुंह से सांस लेते हैं तो हमारा जो है मुंह से सांस लेने के बाद हमारा गला सूख जाता है, और हम नाक से कंटिन्यूस सांस लेते हैं 24/7 अगर लेते हैं तो भी हमारा जो है माउथ सूखता नहीं है। किसकी वजह से नहीं सूखता? क्योंकि जो हमारी ये ऑयल ग्लैंड्स होती हैं ये उसको जो है मॉइस्चर प्रोवाइड करती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फेरेनिक्स। जैसे ही गैस जो है नोस्ट्रिल को क्रॉस करती है उसके बाद फेरेनिक्स पे आ जाती है। यहाँ फेरेनिक्स में क्या होता है कि फूड के साथ साथ एयर को भी जो है रिसीव करता है। उसके बाद फिर जो है कहाँ ट्रांसपोर्ट करता है? एपिग्लोटिस की तरफ। फेरेनिक्स के बाद आता है एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस दिखा है और मैं बताऊंगा इसके बारे में भी। तो एपिग्लोटिस क्या करता है? इट्स ए मेम्ब्रेन, ये एक मेम्ब्रेन की तरह होता है जो कि सिलेक्टिवली परमेबल की तरह काम करती है, जो ये सिलेक्ट करती है कि गैस को जो है ट्रैकिया में जाना है और वाटर और फूड को जो है फूड पाइप में या इसोफेगस के अंदर ट्रांसपोर्ट करना होता है। ठीक है, सेपरेट करता है ये। फिर आते हैं ये जो मैंने इधर ट्रैकिया में बतानी चाहिए थी लेकिन मैं उसको उससे पहले ही मेंशन कर दी मैंने। ठीक है, कि कार्टिलेज रिंग क्या होती है? ये सी शेप की होती है, मैंने इधर मेंशन किया हुआ है कि सी शेप की कार्टिलेज रिंग होती है। ये ट्रैकिया में प्रेजेंट होती है क्योंकि जब हम कंटिन्यूअस जो है इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, ठीक है, तो जो है आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो प्लास्टिक के पाइप होते हैं जैसे जो सबमर्सिबल में लगाते हैं, जो पानी को किसी पौधे में पानी देने के लिए यूज करते हैं, वो प्लास्टिक का पतला पाइप होता है। जब उसमें से पानी आता है तो वो फुल रहता है, और जब वो पानी एकदम से सोख लेता है तो उससे गुड़ जाता है, कोलास्प हो जाता है। तो सी शेप की कार्टिलेज रिंग क्या करती है? हमारी ट्रैकिया को कोलास्प होने से बचाती है। ठीक है, इट प्रिवेंट कोलास्पिंग ऑफ ट्रैकिया ड्यूरिंग ब्रीथिंग। सांस लेने के टाइम पर हमारा ट्रैकिया कभी भी नहीं सिकुड़ता। कब आपने नोटिस किया हो, अगर आप दबाने की कोशिश करोगे तो आवाज, साउंड ही चेंज हो जाती है। ठीक है, तो कार्टिलेज की रिंग क्या करती है? प्रिवेंट करती है। फिर आता है लैरिंक्स। इसके जस्ट नीचे, एपिग्लोटिस के नीचे होता है लैरिंक्स। ठीक है, ये क्या काम करता है? जैसे ऑक्सीजन आती है उसको जो है ट्रांसपोर्ट कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है तो उसको आउटसाइड की तरफ ट्रांसपोर्ट कर देता है। ठीक है, फिर मैंने ये नीचे ना ये मैंने एरो बनाया है। ठीक है, अब मैं इसमें से एक एक का फंक्शन बताऊंगा कि ट्रैकिया क्या करता है। ट्रैकिया ब्रोंकी के पास ट्रांसपोर्ट करता है, ब्रोंकियोल्स के पास, फिर एल्वेलर सैक के पास, यहाँ से एल्वेलर फिर ब्लड के पास जो है ट्रांसपोर्ट कर देता है। ठीक है, मैंने इसमें दो एरो लगाए हुए हैं, एक तरफ ऊपर की तरफ और एक तरफ नीचे की तरफ है। ठीक है, अगर आप ट्रैकिया से इस तरफ जाओगे, इस तरफ जाओगे तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन ट्रैकिया से ब्लड तक ट्रांसपोर्ट हो रही है। ठीक है, और आप ब्लड से ट्रैकिया की तरफ जाओगे तो इट मींस कि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से जो है वहां पर ट्रांसपोर्ट होगी। ठीक है, मैंने दो चीज मेंशन नहीं की, सॉरी दो चीज कह रहा हूं मैंने प्लूरल मेम्ब्रेन को यहाँ पर जो है मेंशन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन होती है प्रोटेक्टिव का काम करती है। ठीक है, एल्वेली जो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है क्या होती है? प्रोटेक्टिव का काम करती है, लंग्स के ऊपर होती है और इसके बीच में यहाँ पर, यहाँ इसके बीच में जो है प्लूरल फ्लूइड भी होता है, जो जैसे हम लोग जो है डांस करते हैं या फिर कभी गिर जाते हैं तो हमारे लंग्स जो है डैमेज होने से बचाते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन, और साथ के साथ जो प्लूरल फ्लूइड इसके बीच में प्रेजेंट होता है, प्लूरल मेम्ब्रेन और लंग्स के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट अब इसकी एनोटमी करते हैं। देखो हम एनाटॉमी और मैकेनिज्म दोनों चीजें कर लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है इसका कि प्लूरल मेम्ब्रेन ये क्या करती है? कवर कर, ये लंग्स को कवर कर लेती है, और एज वेल एज क्या करती है? ये प्रोटेक्ट करती है लंग्स को डैमेज से। प्लूरल फ्लूइड क्या होता है? ये क्या करता है? शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि हम चलते हैं, हम रनिंग करते हैं, फाइट करते हैं, हम भागते हैं, जो भी काम करते हैं उसमें हमारे लंग्स जो होते हैं वो कंटिन्यूस मूवमेंट में रहते हैं, तो उसको शॉक जो अंदर जो वेव बनती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये देखो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, नोजल कैविटी ये सबसे ऊपर हमारे नोज के ऊपर होती है, नीचे माउथ कैविटी होती है, यहाँ से एयर आती है, यहाँ से एयर आती भी है और एयर जाती भी है। ठीक है, अब यहाँ से फिर ये फेरेंक्स होता है जो फेरेंक्स इसको रिसीव करता है।
ठीक है। इसके बाद आप देखोगे कि ये मैंने मेम्ब्रेन बना रखी है, ये मेम्ब्रेन है, इधर एपिग्लोटिस, ठीक है। ये एपिग्लोटिस जो है क्या करती है, लिखा था मैंने कि ये फूड को और एयर को सेपरेट करती है। उसके बाद फिर यहाँ से इसके नीचे ये मैंने इधर जो है ट्रायंगल बना दिया, लेरिंक्स होता है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, गैसेस को जो ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। इसके बाद मैंने ये जो है शी शेप की रिंग बना दी, इधर शी शेप की कार्टिलेज रिंग, इसका फंक्शन हम कर चुके हैं कि प्रिवेंट करती है ट्रेकिया को कोलाप्स होने से। यहाँ से ऑक्सीजन अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। यहाँ से देखोगे आप, यहाँ से ऑक्सीजन अंदर आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी, ठीक है, ये ऐसे। अब इसके बाद यहाँ से देखोगे ट्रेकिया के बाद जो होते हैं, ये ट्रेकिया यहाँ से दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसको ब्रोंकाई कहते हैं। एक ब्रोंकाई लेफ्ट साइड, एक ब्रोंकाई राइट साइड, सॉरी ये लेफ्ट साइड वो राइट साइड, क्योंकि जो डायग्राम बनते हैं ये हमेशा कैसे बनते हैं, राइट साइड लेफ्ट साइड, ठीक है। तो लेफ्ट लंग और राइट लंग, लेफ्ट लंग राइट लंग, ठीक है। ये ब्रोंकाई, दो ब्रोंकाई है, इसमें ये जो है डिवाइड हो गया। डिवाइड होने के बाद ब्रोंकाई जो है ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो जाती है आगे जाने के बाद, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है, एल्वेलर सैक। एल्वेलर सैक ये पूरा एक जैसे ये यहाँ से इसको, ये पूरा इधर से एल्वेलर सैक होता है इधर ऊपर, और एल्वेलर सैक के बाद आती है एल्वेलाई, ठीक है। एल्वेलाई मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन होता है, मैंने मेंशन नहीं किया। एल्वेलाई, एल्वेलाई क्या होती है, बैलून, ध्यान से सुनना, एल्वेलाई क्या होती है, एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है विच एक्सपेंड ड्यूरिंग इनहेल एंड कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग एक्सहेल। अब देखोगे यहाँ पर कुछ चीजें जो मैंने बनाई है, ये रिब्स है, ठीक है, हमारी रिब्स, और लंग्स के नीचे होता है डायफ्राम, ठीक है। अब जैसे ही हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, हमारी लिफ्ट जो हमारी रिब्स होती है वो डाउन हो जाती है, लिफ्ट डाउन हो जाती है, नीचे की तरफ आ जाती है, और जैसे ही हम इनहेल करते हैं तो ये लिफ्ट अप हो जाती है, ठीक है। इनके दो फंक्शन होते हैं, एक फंक्शन क्या है, लिफ्ट अप, एंड सेकेंड क्या है, लिफ्ट डाउन, ठीक है। अप कब होती है, जब हम क्या करते हैं, इनहेल, और लिफ्ट डाउन कब करते हैं, जब हम एक्सहेल करते हैं, ठीक है। इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन अंदर आती है, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि डिफ्यूजन मेथड से O2 जो है ब्लड के अंदर आती है, और डिफ्यूजन मेथड से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ जाती है। डायफ्राम क्या होता है, ये जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड रिलैक्स करता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कब करेगा, जब एक्सहेल करना, सॉरी इनहेल करना होगा, ठीक है। अपोजिट होता है इनका, रिब्स का बिल्कुल अपोजिट होता है, ठीक है, कि जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, तब जो हमारी रिब्स जो है वो लिफ्ट अप होगा, जब वो रिलैक्स होगा तो हमारी लिफ्ट जो हमारी रिब्स है वो लिफ्ट डाउन हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से हमारे जो है लंग्स कंटिन्यूअस काम करते रहते हैं। इनहेल करते हैं तो हमारी रिब्स लिफ्ट अप हो जाती है, इनहेल करते हैं तो रिब्स लिफ्ट अप, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। और डायफ्राम रिलैक्स करता है तो हमारी जो रिब्स है वो लिफ्ट डाउन हो जाती है, नीचे हो जाती है, और हम गैस को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। जैसे आपने बैलून देखा होगा, जब उसके अंदर प्रेशर डालते हैं तो वो फूल जाता है, और जब उसको छोड़ देते हैं तो वापस वो उसी पोजीशन में आ जाता है, समझ गए, ठीक है। कि जैसे ही उसके अंदर हवा फिल करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, बॉडी जो मतलब जो है, सॉरी उल्टा कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ जाना, ठीक है। हाँ ये ठीक है, इनहेल के टाइम पर जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और जो है रिलैक्स होगा वो फूल जाएगा बिल्कुल, जो है रिलैक्स मोड पर आ जाता है, रिलैक्स हो जाता है बिल्कुल, तो एक्सहेल होगा, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट हम करेंगे स्टार्ट ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। अगर आपको समझ में आई है तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें जरूर, ठीक है, फ्रेंड्स को, ओके।